वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ प्रोनाउन का। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आपके एकेडमिक क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद में कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से कवर कराऊंगा। तो देखो, इसमें है अनामिका इज़ अ ब्रेव गर्ल। अनामिका इज़ अ ब्रेव गर्ल, अनामिका एक बहादुर लड़की है। फिर यहाँ दिया है अनामिका हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अनामिका के 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अनामिकाज फादर इज अ टीचर, अनामिका के पिता एक टीचर हैं। तो देखो, ये एक स्टोरी टाइप है, इसमें बार बार किसी नाउन का रिपीटेशन किया गया है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम एक बार और ज़्यादा बार बार नाउन का यूज़ किया जाए कि एक राजा था, उसका नाम कुछ भी मान लो, तो इस तरह से अगर बार बार उसका नाम आता है तो वो स्टोरी सेंसलेस हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे अनामिका एक गर्ल है तो उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे अनामिका हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स ना आकर यहाँ पर सी आएगा, क्योंकि अनामिका फीमेल है और उसके लिए प्रोनाउन सी यूज होगा। और यहाँ पे लिखा है अनामिकाज फादर, अनामिका के पिता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हर फादर, यानी कि उसके पिता। तो यहाँ पे सीधा मतलब सेंस ये हो जाएगा, अनामिका इज़ अ ब्रेव गर्ल, अनामिका एक बहादुर लड़की है। सी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, उसके 2 भाई और 3 बहनें हैं। और उसके पिता, हर फादर मीन्स उसके पिता एक अध्यापक हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन इज़ अ बर्ड। प्रोनाउन एक बर्ड होता है, ही सी इट ये सभी प्रोनाउन हैं। विच इज़ यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की पुनरावृत्ति, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और आपने पुरानी वाली डेफिनेशन ये है कि द वर्ड डेट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम बार बार नाउन का नाम नहीं ले सकते। नाउन का नाम लेने से, किसी संज्ञा का नाम लेने से वो कहानी सेंसलेस लगती है। अब देखो, हम थोड़ा बात करते हैं इसमें। हमने लिया, जैसे यहाँ पे दिया है अनामिका, तो देखो यहाँ पे अनामिका क्या है। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अनामिका एक सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है अनामिका। और पर्सन क्या है, वो उसका पर्सन क्या है, तो कोई भी नाम हो वो थर्ड पर्सन में आता है। किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। और अनामिका है वो फीमेल है। क्या है? फीमेल है। और जो उसका नाउन, जो नंबर है, वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। यानी अनामिका सब्जेक्टिव केस, यानी कर्ता की जगह पे यूज होगी। और नाम तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज हो सकता है। थर्ड पर्सन क्या है, तो पर्सन थर्ड है। और अनामिका फीमेल, जेंडर क्या है? फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर होगा। और अनामिका का जो नंबर है वो सिंगुलर है। तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होने वाला है, वो प्रोनाउन यूज होगा क्या, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्रोनाउन सी यूज होगा। क्या यूज होगा? सी, यानी अनामिका के लिए क्या यूज होगा? सी यूज होने वाला है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सी यूज होगा। अगर यहाँ पे होता अमित या यहाँ पे होता अनुज तो सब्जेक्टिव केस होता, थर्ड पर्सन होता, वो मेल होता और सिंगुलर होता और उसके लिए यूज होता ही। अगर यहाँ पे होता वॉयज तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, हमें दे लगाना पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार, यानी सर्वनाम के प्रकार। देखो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताई है, यहाँ पे RPDIE लिखना है, RPDIE। तो यहाँ पे देखो R से जो फर्स्ट लेटर होता है वो R से स्टार्ट होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं, थर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और P से जो स्टार्ट होते हैं वो 2 होते हैं। और D से जो स्टार्ट होते हैं वो 2 हैं। और I से स्टार्ट होने वाला 2 हैं। और E से स्टार्ट होने वाले 2 हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 2, 4, 6, 8, 11, यानी कि अगर सारे प्रोनाउन अगर हम पढ़ें और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अगर सारे प्रोनाउंस को अगर हम पढ़ें तो वो 11 होंगे। और कौन कौन से होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा। बेसिक टू एडवांस मेरा रहता है। और शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं सफल हो पाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता और नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब देखो जो हमने R3 बताया था उसमें कितने होते हैं, देखो R3 से रिलेटेड कितने होते हैं, देखो R से, तो यहाँ पे देखो आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, यानी इसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। जब मैं इसको डिटेल में कराऊंगा तो सारी चीज़ें इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। और इसमें एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है निजवाचक, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो प्रोनाउन से आने वाले क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। और ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और आप इसको इसलिए मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 प्रैक्टिस, सारी चीज़ें हम इस यूट्यूब पर ही आपको कवर कराएंगे। अब देखो P2, P से क्या है, देखो पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, तो इसमें भी कंपैरिजन कराएंगे और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं D2। D से, यानी ये शॉर्ट फॉर्मूला है, आज के ज़माने का पढ़ाने का ये तरीका है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, D2 में देखो क्या होगा, तो देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम जिसमें दिस दैट दीज दो जाता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। इसको भी हम कंपैरिजन करेंगे एडजेक्टिव के साथ में। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम, कौन से वर्ड होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और जब आप इसको क्रम से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बच पाएगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम चलो छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो डिटेल में हम सब कवर कराएंगे, आपको कुछ भी नहीं बचने वाला। और आज जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसी से रिलेटेड होते हैं।
यानी डिटेल में क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। आपको शॉर्टकट काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज, होल नॉलेज ही कामयाब होगी। एम्फेटिक प्रोनाउन होता है और उसके बाद में एक एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी होते हैं। तो आपको ओवरऑल मैंने सभी टाइप्स बता दिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा, अब आगे बढ़ते हैं पर्सन के बारे में, यानी पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन भी आते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें कवर कराएंगे। जैसे यहाँ पे पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। अब देखो यहाँ पे पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। जैसे कि मैं बोलने वाला, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये स्पीकर यानी बोलने वाला व्यक्ति, और इसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में और कराएंगे। सेकंड पर्सन में आता है लिसनर, यानी सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो वो लिसनर है। थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन जो होता है वो स्पीक अबाउट, यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। क्या आएगा? आई और वी आएगा, आई और वी आएगा। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही सी इट आएगा। क्या आएगा? ही, फिर क्या आएगा? सी और इट, ही सी इट। और प्लूरल में जो आएगा वो दे आएगा। क्या आएगा? वो दे आएगा। अब फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई सिंगुलर होता है, अगर माना जाए तो आई सिंगुलर होता है। जो वी है, वी मानी क्या होता है? हम, वो प्लूरल होता है, ठीक है, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, लेकिन आप इसको यूज करें इंग्लिश में तो प्लूरल ही माने, लेकिन ये सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर हम बात करें तो ही सी इट आता है और दे आता है। तो ये तो हमने सब्जेक्टिव केस की बात की। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव केस बताएंगे, पॉजिटिव केस के बारे में बात करेंगे, तब हमें पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक क्लास समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके आऊँगा इसका पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम क्रम से सीक्वेंस वाइज पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तब अब हम इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।